नमस्कार दोस्तों, आज आपको तहे दिल से सभी को स्वागत करते हुए आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसको रूट से समझ लेने के लिए, यानी हमने जो पहले वीडियो डाला है उसको ध्यान करने का आनापानसति ध्यान के बारे में समझने के लिए, और इस ध्यान में हम अपने आप को, मन को कैसे शांत करते हैं इसके बारे में जो हमने सुना। अब हमारे अंदर उस ध्यान को करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ को करने के लिए उसका फ़ायदा क्या है, क्यों करें, इसके बारे में जो बार बार हमारे अंदर जो सवाल आ रहे हैं, समझो उसको हम लोग हर चीज़ को अब गहराई से, एक एक बात को बारीकी से समझना आज से सफ़र जारी करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूं कि ध्यान में फ़ायदे तो बहुत है दोस्तों, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया कि ध्यान का फ़ायदा है, आप बीमारी से हील हो जाओगे, आपका सब मानसिक जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ को अगर हर चीज़ पूरा जड़ तक पता है तो आप और किसी को बताते हुए आप उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बता पाओगे। वो आपका एक्सपीरियंस भी रहेगा, लेकिन हर चीज़ को सीखते हुए रूट तक जाने की हम कोशिश करेंगे और उसको समझकर सीख रहे हैं। तो मन एक गहराई है, वह मन सागर से भी गहरा, कभी शांत लहर तो कभी तूफानों का पहरा। मन अगर बहके तो राह बदल जाती है, और अगर ये थम जाए तो मंजिलें खुद पास आ जाती है। भीतर की यह शांति जब बाहर जाती है तो दुनिया भी मधुर संगीत सी लगती है। जो ये मधुर संगीत है दोस्तों दुनिया में, वह संगीत को समझकर, वह संगीत हमारे भीतर ही है, उसके साथ से ट्यूनिंग करने का, उसके साथ अलाइन होने की जो कोशिश है, वही आज हम ध्यान के फ़ायदों से खुद को समझा ले रहे हैं। दोस्तों, अब हम सबसे जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक वर्ड है दोस्तों, गेस करो कौन सा है? सभी को एक बार से ये याद आ गया, वह है टेंशन, स्ट्रेस। अब ये टेंशन जो हमने इतना अच्छे से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों, छोटे से छोटे बच्चों को भी पूछा जाए, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठा है? मुझे टेंशन लग रहा है। अब देखा आपने, हम लोग जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चों को हम समझा रहे हैं, वही बता रहे हैं। अब जिस तरह से हम लोग रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये जो हमारे इस फिजिकल बॉडी को ऊर्जावान करने के लिए खाते रहते हैं, वैसे ही उसके बाद में गोलियों का खाना एकदम ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है इस बीमारी को हमने, जैसे कि हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, जो बॉडी पार्ट्स है, उसी तरह से हमारे जीवन को बीमारी होना इतना इजीली एक्सेप्ट कर लिया है हमने दोस्तों। तो मेडिटेशन से जो यूनिवर्स ने हमको इतनी अच्छा यूनिवर्सल गिफ्ट हमको दिया है सांसों का, अब वो सांसों के साथ जुड़ के हम ये जो स्ट्रेस लेवल है इसको कम कैसे कर सकते हैं, और उसको कम करने से हम अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे दोस्तों। लेकिन हर चीज़ को अच्छे से समझकर, रूट तक समझकर एक्सेप्टेंसी में रहिए दोस्तों। ध्यान में होने वाले फ़ायदों को सुनकर आपको जो अचंभा होगा उसके बारे में ना सोचते हुए ध्यान को करके देखिए और इन सभी स्थितियों का अनुभव करते रहिए। अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमारे शरीर में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स है। अब आप सभी को मालूम है, साइंस के बड़े सभी साइंस पढ़े वाले लोग हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल जब हाई हो जाता है हमारे शरीर में, तो वह इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने लगता है। अब ये हार्मोन्स कॉर्टिसोल का कब बढ़ता है? जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, यानी जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति है, इम्यून सिस्टम, वह कम होने की वजह से हमारे जो सेल है, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सेल है, वो और भी छोटे होने लगते हैं। अब देखिए, अब ये इतना सा चीज़ है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गई,
तो हमारे जो सेल है वो छोटे होने लगते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। अब ये जो हाउसवाइफ है, जो लोग परिवार को संभालती है, बच्चों की केयर करती है, और रोज़ सभी, सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं, सभी लोग इस कार्य को जो कर रहे हैं वो लोगों का ऑफिस संभालो, घर संभालो, भागा भागी, परिवार, सास ससुर, इनसे जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई, उनका करियर, ऑफिस में टेंशन और प्रमोशन का सब लगी भाग दौड़, इन सब में कंटिन्यूस आप विचारों के साथ ही जुड़े हैं दोस्तों। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा ही कंटिन्यूस बढ़ के रह रहा है। अभी कंटिन्यूस आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो आपका कॉर्टिसोल भी बढ़ के रह रहा है। अब कॉर्टिसोल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, कि आपके मन में ना एक डर सा बना रहता है। आप हमेशा डर में जीने लगते हो। अब ये डर किस बात का है? जीतने का, हारने का, काम ठीक से ना होने का, टाइम पे ना पहुंचने का, हर चीज़ परफेक्ट ना होने का जो डर बना रहता है कंपटीशन की वजह से, ये डर, ये स्ट्रेस लेवल की वजह से बढ़ जाता है। अब क्या है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग दोस्तों जब हम किसी सांप या किसी बहुत से भयानक चीज़ को देख के डर जाते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर में? हमें पसीना आने लगता है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हम पूरा ऐसे ठंडे हो जाते हैं, और तब लोग क्या बोलते हैं, इसको जल्दी ग्लूकोज पानी पिलाओ, बराबर। तो हमारा शरीर भी क्या करता है दोस्तों, एकदम अच्छे से पड़ोसी के जैसे ही आप डर रहे हो, बार बार आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है तो शरीर को ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए। फिर ये क्या करता है, शरीर ग्लूकोज लेवल बढ़ाना चालू करता है। अब जैसे ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाना चालू करता है तो क्या है ना, सब लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, वो हम रहे या अपना शरीर। वो क्या करता है ना कि वो जो बहाव नल से आ रहा है उसको कोई बैरियर लगा के बंद करने से अच्छा नल को ही बंद कर दिए तो टेंशन ख़त्म करके इंसुलिन जो पैदा होता है हमारे शरीर में, उसका पाथवे ही बंद कर देता है। अब क्या हो रहा है, शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन को हमने बढ़ना बंद कर दिया है, पैदा होना, तो क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे हमारे जो हार्ट बीट है दोस्तों वो अपने आप बढ़ने लगते हैं। अब हार्ट रेट बढ़ गए तो हमारा जो हार्ट फंक्शन है वो कम हो जाता है। अब ये हार्ट फंक्शन क्यों कम हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है ना, आप इतने स्ट्रेस लेवल में हो, कंटिन्यूस सोचते रह रहे हो, हमारे शरीर को कंटिन्यूस अपने हार्ट को उतना पंप करना पड़ रहा है, उतना ज़्यादा देर तक आपके लेवल को, जितना आप स्ट्रेस में हो तो हार्ट को उतना ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। पता है दोस्तों, हमारे मन को ना ये कल्पना और हकीकत का कोई फ़र्क नहीं समझता है। यानी उसको ये समझता नहीं है कि आप लोग 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर फिज़िकली चल के आए या एक चेयर पे बैठकर 5 या 10 किलोमीटर तक जो विचारों की दौड़ लगा कर आए। सिर्फ उसको क्या समझता है, हार्ट को ज़्यादा पंप करना है। अब उसको शुगर लेवल बढ़ जाती है, हार्ट को भी ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हम लोग ना थक जाते हैं और थकावट हमेशा महसूस होने लगती रहती है। तो अभी आप लोग एक बात समझ लो दोस्तों कि आप सभी लोग वो दौड़ में हो जिन जिन लोगों को ये तकलीफ़ होती रहती है। अब इस वजह से बॉडी में हमारे पेन स्टार्ट हो जाता है। अब वो पेन किसका है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। बैक पेन होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है। अब मन शांत ना होने की वजह से होल बॉडी पेन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, अब मन को हम शांत नहीं रख पा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल कम नहीं कर पा रहे। क्यों? सोच रहे हैं कि ऐसा कोई एक इंसान दिखाओ जिसको स्ट्रेस नहीं है, ज़िंदगी है तो स्ट्रेस है ही। अब इसको हमने इतना एक्सेप्ट जो कर लिया है तो हमारा स्ट्रेस लेवल तो कम नहीं हो रहा है। अब स्ट्रेस लेवल नहीं कम होने की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ के शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहा है और ये इन्फ्लामेशन हमको दर्द फील करा रहा है। अब क्या होता है ना दोस्तों, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हम लोगों का मन शांत होता है, हम विचारों को शांत करते हुए विचारों की वो भाग दौड़ को कम करने लगते हैं। उसकी वजह से जो हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में
जो भी चैलेंजेस, जो भी परेशानियाँ, जो भी कुछ आ रहा है उसको हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस ही इस तरह से आ जाती है कि हम उसके ऊपर सुझाव या कोई अच्छा सा तरीका, उपाय ढूंढने लगते हैं। ये ढूंढने की हमको ज़रूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि हम जब शांत होने लगते हैं, हमारा मन शांत होता है, तो उसके ऊपर क्या सही तरीका है इसको हैंडल करने का, वो अपने आप आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको बताते रहता है। अब ये शांत और स्थिर मन के साथ हम जब स्थिर हो जाते हैं तो हमारा जो अंदरूनी ये तूफान है, कौन सा तूफान चालू है अभी आपके अंदर, एक तो इसको एक्सेप्ट करो या बिना लड़ते हुए भाग जाओ। यानी जो भी टेंशन आ रहे है उससे एक तो एक्सेप्ट करना है, नहीं तो भाग जाना है। ये एक्सेप्टेंस से भी हम नहीं कर पा रहे थे और ना ही ठीक से भाग पा रहे थे। इस वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेस लेवल बना था, उसकी वजह से ये जो कॉर्टिसोल बढ़ रहा था, अब तूफान भी बंद हो जाता है मेडिटेशन से, तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल जो बढ़ रहा है उसका भी बटन हम ऑफ कर देते हैं। अब आपको एक बात बताओ दोस्तों, हमको ना ये यूनिवर्स ने बहुत अच्छा एक सेल्फ हीलिंग के लिए खुद के अंदर एक बॉडी में बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया है, यूनिवर्सल गिफ्ट, उसको हम नींद बोलते हैं। अब हम जैसे रात को अच्छे से नींद ले लेते हैं तो रात के सोने के समय हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम होते जाएगा। अब ये स्ट्रेस लेवल जैसे कम हो जाता है तो हमको रिलैक्स फील होता है सुबह उठते हुए। इसीलिए तो बोलते हैं दोस्तों कि सुबह के समय पर उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि हमारे माइंड में स्ट्रेस कम है ना, तो ये जो विश्व शक्ति है उसको जाने के लिए जगह मिलती है। अदरवाइज कंटिन्यू स्ट्रेस लेवल में रह के उसको स्ट्रेस लेवल को हम आगे पीछे नहीं सरकाते हैं और ना ही ये कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर जाने देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सारे सेल्स जो हमारे अंदर फिजिकल हो या मेंटल हो जो डैमेज हुए रहता है बॉडी में, वो आप जैसे रात को सोते हैं और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो वो रिपेयर होने लगते हैं। अब रिपेयर हो रहा है तो हमें अच्छा फील होने लगता है, हमारी नींद अच्छी होती है और हम धीरे धीरे हील होने लगते हैं। अब जैसे हमारी नींद अगर नहीं हुई तो हमारी फेवरेट जो एक स्टेज है, कंडीशन है, एसिडिटी, हेडेक, थकावट होना, इस तरह से हमको सुबह में महसूस होने लगता है। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, 1 घंटे का मेडिटेशन अगर आप करते हैं, ठीक से सुनिए ध्यान से, 1 घंटे का अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो 3 घंटे की नींद आपके शरीर की होती है। यानी आपके इंटरनल ऑर्गन 1 घंटे के मेडिटेशन से 3 घंटा आप जो रिलैक्स फील करते हो नींद में, उतना रिलैक्सेशन फील करते हैं। अब मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम हो गया। अब क्या होता है, स्ट्रेस लेवल कम होने लग गया, अब अच्छे हार्मोन्स जो हमारे शरीर में है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे अच्छे हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो हम लोग हैप्पीनेस में रहने लगते हैं। अब जैसे जैसे हम हैप्पीनेस में रह रहे हैं तो जो हैप्पी हार्मोन्स है उनमें भी और बढ़ोतरी हो रही है। अब बताइए दोस्तों, अभी आपको क्या मिल गया है, एक बहुत जादुई चाबी मिल गई है जो यूनिवर्स आपको खुशहाल जिंदगी देने के लिए ये हैप्पी हार्मोन्स के थ्रू मेडिटेशन को माध्यम बना के आपके जीवन में आ रहा है। दोस्तों, मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारिए। अब क्या है, हमारे शरीर में जो पीनियल ग्लैंड होती है, वो पीनियल ग्लैंड यानी अपने जो बच्चे का जहाँ पे हम तेल लगाते हैं फॉरहेड पे, जहाँ पे मराठी में टाड़ू बोलते हैं, जो पीनियल ग्लैंड रहती है, वो पीनियल ग्लैंड को वहाँ पे एक मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होते रहता है। अब ये मेडिटेशन की वजह से या अच्छी नींद की वजह से ये मेलाटोनिन अच्छे से सीक्रेट होता है। अब ये अच्छी नींद हो गई है, अच्छी नींद आना शुरू हो जाता है तो हमारा बॉडी रिपेयर मोड पे चला जाता है। अब देखो दोस्तों, ये स्ट्रेस लेवल से जैसे नींद और मेडिटेशन से हम रिपेयर मोड पे चले गए हैं तो नींद हम लोग दिन में या फिर रात को मिलाकर जितनी ले रही है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा। आपको रिपेयर होना है, बीमारियों से ठीक होना है तो आपको मेडिटेशन से 1 घंटे में 3 गुना, 1 घंटे में 3 गुना बढ़ा कर आप जल्दी हो पाओगे। इसीलिए अब ये रिपेयर मोड पे जब हमारी बॉडी चली जाती है तो अपने आप बॉडी का हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों,
अभी ये जो मेलेटोनिन जो सिक्रीशन कम होता है जैसे जैसे, अभी समझिए जो हम डेप मेडिटेशन नहीं करते हैं, ना ही हम कोई रिलैक्स करते हैं हमारे माइंड को, ना ही अच्छे से नींद ले रहे हैं, तो हमारा जो मेलेटोनिन जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी स्लो डाउन हो जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये जो स्लो डाउन हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग एजिंग बोलने लगते हैं, यानी एज बढ़ रही है इसका नाम देके। बीपी, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी डिसीज़, या जो भी मसल्स वीकनेस है, या फिर और कोई भी जो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, इस सभी बीमारियों को हम विदाउट रीज़न एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे? एज बढ़ रही है करके। अभी क्या है, जो भी इलनेस है दोस्तों वो स्ट्रेस से आता है। अब स्ट्रेस बढ़ता है, हैप्पी हार्मोन्स की जो ग्रोथ है वो कम होती है, इमोशन लेवल में गिल्ट और बहुत सारा माल एडजस्टमेंट का, यानी मैं ही एडजस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये घर में मेरे साथ हो रहा है, ऑफिस में मेरे साथ हो रहा है, ये सब सोच सोच कर हमारा स्ट्रेस लेवल जो बढ़ता है, और हम लोग यार मैं ही सेक्रीफाइस करती हूँ, मैं ही सबके लिए करती हूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, इन सब का लेबल लगा के सबको क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों, जब आप स्वयं ही सब ये सोच सोच कर स्वयं को बीमार कर रहे तो हील कोई और क्यों करे मेडिसिन? आपको हील तो मेडिटेशन ही करेगा। मेडिसिन का आपको शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है जब तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो वो सिर्फ आपको ऐसे कॉम्प्रेस करके रखता है, बीमारियों को जड़ से नहीं मिटाता है। तनाव और बीमारी और मेडिटेशन से, ये तनाव में जो बीमारी बढ़ रही है, ये मेडिटेशन से, इनमें क्या रिलेशन है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, नींद अच्छे से आने लग गई है, हमारा हैप्पी हार्मोन्स बढ़ गया है, मेलेटोनिन बढ़ गया है। अब देखो दोस्तों, अब क्या हो रहा है ना, हम पूरी तरह से रिपेयर हो रहे हैं। अब रिपेयर होते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा एजिंग कम होता है। हम जैसे 45 की एज में भी 35 के लगने लगते हैं। ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों। जैसे हम स्किन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, मेडिटेशन करके देखिए, विदाउट सिंगल मनी आप लोग का एजिंग जो हो रहा है फास्ट, वो अपने आप कम होने लगता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारे अच्छे हार्मोन्स है ना, जो अभी हमने सुना है कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो ये हैप्पी हार्मोन्स हमको क्या दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं। अब ये हैप्पीनेस जब हमारे अंदर रहता है तो हम हमेशा मोटिवेशन में रहते हैं। हम, आपको ये बात है ना, जैसे हम खुश रहते हैं तो क्या है, हमको कोई भी टेंशन नहीं फील होता है, हम हमेशा ही दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी रहने से खुद को जो दर्द हो रहा है, अब दर्द तो सभी को कोई ना कोई वजह से कभी ना कभी अगर हुआ है, तो वो दर्द को ना महसूस कम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप खुश है तो 1000 काम भी बताओ तो खुशी में कर लेते हैं, लेकिन दुख में रहे तो छोटा भी काम बहुत भारी लगता है। उसी प्रकार का हमारे शरीर में ये हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हैप्पीनेस बढ़ जाता है, तो हमको पीड़ा महसूस होना कम हो जाता है। अब ये पीड़ा क्या है, सेंसेशन ऑफ पेन। आपको जो दर्द होता है, जो पैरों में हो रहा है, कोई चीज़ आपको लगने से दर्द होता है, वो सेंसेशन आपका थोड़ा कम होता है। अब हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का जो एक हार्मोन्स है, वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है। ये हम जो स्टेज में जिसके शरीर में ये लेवल ज़्यादा है, उसको दर्द का एहसास थोड़ा कम ही होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये कम भी है तो हम मेडिटेशन से इसको बढ़ाकर हमारा दर्द महसूस करने का जो लेवल है वो हम थोड़ा कम कर सकते हैं। यानी हमको दर्द थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन वो हमको महसूस ही नहीं होता है। कल वो दर्द लगा था और लगता है अरे यार जैसे जादू हो गया, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मैं मेडिटेशन करता हूँ। हम सब लोग ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयरिंग आप सुनेंगे दोस्तों आगे आगे, कि इतना मुझे फीवर आया फिर भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंडोर्फिन लेवल है वो बढ़ जाने की वजह से हमको वो महसूस होना कम होता है। अब क्या है, पहले के ज़माने में ना बहुत मेहनत किया करते थे लोग, नॉर्मल डिलीवरीज बहुत 2-2, 3-3, 4-4 हुआ करते थे। अब तो सिंगल नॉर्मल डिलीवरी भी फीमेल लोग सह नहीं पा रही है।
इंसान जो मेल बॉडी में भी है, जो फीमेल बॉडी में भी है, और वैसे तो हमारे शरीर में दोनों बॉडी है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे समझेंगे, लेकिन वो लोग भी मेहनत ज़्यादा नहीं कर पा रहे। जैसे कि 2017-18 में या फिर 1981 में वगैरह जो लोग जैसे काम कर रहे थे, वो अभी ना 2024-25 में ये लोग ऐसा काम, इतना मेहनत का काम अभी हमारी बॉडी नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारा एंडोर्फिन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है स्ट्रेस लेवल की वजह से। अब देखो दोस्तों, आज क्या हुआ, हमने ना स्ट्रेस लेवल को अच्छे से समझा कि स्ट्रेस लेवल बढ़ा के हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ रही है, और मेडिटेशन से हम लोग स्ट्रेस लेवल कम करके इस बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स है दोस्तों। एक ही दिन में मैं अगर सबके बारे में बात करूंगी तो आपकी क्या बन जाएगी, खिचड़ी दिमाग में। यार हमें क्या करना है, मैं बताऊं दोस्तों, कितने भी हार्मोन्स है, कितने भी बॉडी में हमारे एंजाइम सिक्रेशन है, सबको सेटल डाउन करने के लिए एक में एक उपाय है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होके हर बीमारी से आप धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाता है। अब क्या है ना, आज दिन भर के लिए इतना डाइजेस्ट कर लीजिए, सिर्फ स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके हैप्पी हार्मोन्स तक आ जाइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। जुड़ के रहिए दोस्तों, ध्यान के साथ ज्ञान को लेते हुए आप सभी को प्रकाश की ओर लेके जाने का संकल्प के साथ, सभी को यूनिवर्स के साथ जो जुड़ाव महसूस करने के लिए माध्यम हम लोग बने हैं, इसीलिए उस यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में हम लोग जागरूकता के साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।